more details and evidence that's coming in the Raja Raghuvanshi murder case in Meghalaya. I want to take you to Assam. And the connection is because before Meghalaya, the couple had also gone to the Kamakhya temple in the state of Assam. This is the image on your screen. Little did the groom know that this visit to the Kamakhya temple for the darshan will lead to the murder a few days later. This is part of the honeymoon, is what we are told. So they apparently first went for a darshan at the prominent Kamakhya temple, and this is understood. Remember, many young couples for their honeymoon as well, in fact, begin their journey to different religious sites. So this wouldn't really catch your suspicion. At this juncture, there's angle coming in that she wanted to prolong the tour because of a certain intimacy expected. Now, I understand these are very personal details that we are bringing to you, but this puts in perspective of how possibly Sonam was orchestrating the crime. Arvind Oja joins me from Shillong. He's been speaking to senior officers. He's been on the ground. Arvind, आप हमें बताइए कि कामाख्या से शिलोंग का ये जो जर्नी रहा है, इसको किस तरह इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे हैं और क्यों? ये एक साजिश का टूर था पूजा। ये जो पूरी हनीमून ट्रिप थी, ये पूरी साजिश का हिस्सा थी राजा का मर्डर करने के लिए, और कामाख्या मंदिर राजा को ले जाना ये भी एक साजिश का हिस्सा था, और इसके लिए शर्त रखी थी सोनम ने, और इस वजह से राजा रघुवंशी को कामाख्या मंदिर लेकर गई थी। कामाख्या मंदिर के बाहर राजा रघुवंशी की तस्वीरें सोनम ने खुद अपने हाथों से खींची थी, और पूरे ट्रिप में सोनम राजा एक साथ किसी भी तस्वीर में नजर नहीं आए। ये तस्वीर साजिश का हिस्सा है और सोनम ने जो शर्तें रखी थी उसका हिस्सा है, और शर्तें भी साजिश के लिए रखी गई थी। तो ये पहली तस्वीर है राजा रघुवंशी की कामाख्या मंदिर के बाहर गुवाहाटी में, और यहाँ से तस्वीर क्लिक कराने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद वो शिलोंग पहुंचे थे, और फिर शिलोंग से चेरापूंजी पहुंचे थे। दरअसल पूरे ट्रिप में सोनम उस स्पॉट की तलाश में थी जहां आसानी से राजा का कत्ल किया जा सके और उसके बाद उसकी लाश को खाई में उठाकर फेंका जा सके। तो ये तस्वीर राजा रघुवंशी की कामाख्या मंदिर के पास आई है, और कल डीआईजी ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा ये भी किया था कि जब राजा का मर्डर तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किया, तो सोनम ने राजा की डेड बॉडी तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर उठाई और जो लाश है उसको खाई में फेंका था। तो फिलहाल सोनम से शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है। वहीं कामाख्या मंदिर के बाहर अरविंद, जो हायर्ड किलर्स वाला एंगल है वो कामाख्या या असम में नहीं था, इसके बाद शिलोंग डिसाइड होता है, मेघालय डिसाइड होता है, तो जो दूसरा राज्य है, इट्स अ डिफरेंट स्टेट, टू बी एबल टू प्लान दैट जर्नी, रिटर्न टिकट्स नहीं बनते हैं, तो क्या माना जाए कि कामाख्या तक हायर्ड किलर्स का प्लान नहीं था, उसके बाद मेघालय में जाके प्लान बना? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल यही उठेगा कि 3 हायर्ड किलर्स कैसे पहुंच गए मेघालय, और कैसे पुलिस को पता चला कि ये हायर्ड किलर्स इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं वो 19 तारीख को ही पहुंच गए थे गुवाहाटी, और आनंद एक लॉज है वहां पर रुके थे। उस लॉज के मैनेजर से इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, टेलीफोनिक इंटरव्यू मैंने किया है, जिसमें वो मैनेजर ने बताया कि 19 मई को ही कॉन्ट्रैक्ट किलर पहुंच गए थे। वो गुवाहाटी में 19 तारीख को उस आनंद लॉज में रुके, 20 तारीख को वो वहां से अचानक निकल गए। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपने आप को स्टूडेंट बताया था, अपना आईडी कार्ड भी दिया था, और उन्होंने बताया था कि वो इंदौर से आए हैं। तो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, लॉन्ग मतलब डीप कॉन्स्पिरेसी आप इसे कह सकते हैं, जिसको अनहर्ट करने के लिए 8 दिन की पुलिस कस्टडी ली है 5 आरोपियों की, और उससे पूछताछ की जाएगी। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है पूजा, इसमें भी 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में शायद और कैरेक्टर इसमें जुड़ सकते हैं पूजा। Arvind, as we look at these images of Sonam and Raj, one cannot help but think that maybe they should have just got married. At least Raja Raghuvanshi की तो जान बच जाती है। एक इनोसेंट आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसको पता नहीं था प्लान का, जो अपनी शादी और ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ आगे देख रहे थे। एट दिस जंक्चर लड़की की फैमिली कह रही है रिलेशनशिप नहीं था, भाई बहन की तरह थे। तो किस तरह से इन्वेस्टिगेटर्स आगे इसको एज एविडेंस और लीड देखेंगे? बिकॉज इवेंचुअली दे विल हैव टू प्रूव, अरविंद, इजंट इट? दिस इज नॉट अबाउट थियोरी, दे विल हैव टू प्रूव इट इन कोर्ट दैट देयर इज एविडेंस अगेंस्ट बोथ ऑफ देम।
बिल्कुल, देखिए जो शिलांग पुलिस है उनके पास पूरा एविडेंस है। पूजा, आज जब जो सोनम है वो मिसिंग हुई, जी। उसके बाद लगातार तलाश हुई। उसके बाद फिर राजा की डेड बॉडी मिली, और डेड बॉडी जब मिली उसके 2 से 3 दिन में ही शिलांग पुलिस को ये एविडेंस मिल गया था कि सोनम उसमें इन्वॉल्व है। बावजूद इसके जो शिलांग पुलिस है वो पूरी तरह से साइलेंट रही, उनके ऊपर आरोप लगते रहे, लेकिन वो चुपचाप इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी, और एक-एक करके पूरे एविडेंस कलेक्ट किए गए, जिसमें ये पता चला कि सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सीसीटीवी में दिखी। स्कूटी में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ वो 10 किलोमीटर दूर तक गई, वो सीसीटीवी में कैप्चर है। राज और सोनम आपस में बातचीत कर रहे थे, उसका चैट सोनम के शिलांग पुलिस के पास है। तो काफी एविडेंस है एस्टेब्लिश करने के लिए कि सोनम और राज ने ही मर्डर किया था। अरविंद, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी एंड Arvind, can you hear me? All right, we'll be going across to Arvind. Remember, he's currently constantly interacting with senior officers and sources on the ground in Meghalaya. This is a wide web. I'm talking about a place in Indore in Madhya Pradesh. A couple gets married, and little do we know that days later, from Madhya Pradesh to Meghalaya via Assam and then to Uttar Pradesh, that would be a web of murder mystery that would surface.